हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली 9.1 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली हमारी वही चल रही है 9.1 और 9.1 के 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। मतलब ये 9.1 है, उसके लगभग क्वेश्चन हैं वो सिर्फ एक ही सूत्र से कंप्लीट होंगे। और वो कौन सा सूत्र है? वो है दूरी सूत्र। मैंने आपको बताया था कि कौन से सूत्र से? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण के शीर्ष हैं। सबसे पहले मैं बिंदु नोट कर देता हूँ। बिंदु ए है। देखिए ए क्या है? ए है 2, -1, -2 सॉरी 2, -2 और बी है कितना है? बी देखिए -2, 1, -2, 1 और सी है 5, 2 है। अब हमें क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष हैं वो किसके हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों में क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज कब बनेगा और उसके शीर्षों की क्या विशेषता है, समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है। समकोण त्रिभुज की विशेषता हमें ये पकड़नी है। जैसे मान लीजिए ये एक समकोण है, ध्यान दीजिएगा। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि भी इनको चेक करेंगे पहले कि कैसे ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की विशेषता है और वो क्या है? वो है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय है जो हमने 9th क्लास में इसको पढ़ा था। और अब मैं वापस से एक बार आपको बता देता हूँ ये प्रमेय कहती क्या है। ये कहती है यदि एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये कंडीशन होती है, कर्ण स्क्वायर है वह होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, यानी कि यह किसकी बात कर रहा है? यह कर रहा है समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज की ये क्या है? एक विशेषता है। क्या है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है उसका वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ यही काम करेंगे हम। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है। हमें बिंदु दिए हुए हैं A, B और C। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर समकोण त्रिभुज में ये जरूरी थोड़ी ना, आपको कैसे पता चला कि C पर ही समकोण बन रहा है? भाई इसमें मैंने उसमें तो C पर समकोण ले लिया, उसमें चित्र बना दिया। लेकिन इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या पता चला आपको कि भाई C पर ही समकोण है या B पर समकोण है। अभी कोई पता नहीं है किस पे समकोण है, कहाँ समकोण है, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ मेरे पास क्या है? बिंदु हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन बिंदुओं से तीनों दूरियां निकाल लेता हूँ। कौन कौन सी? AB, फिर BC और फिर AC। तो तीनों दूरियां हो जाएंगी। अब जो सबसे बड़ी दूरी आएगी वो क्या होगा? कर्ण होगा। और हम चेक करेंगे कि भी कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर है या नहीं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ दूरी सूत्र। तो हमें पता है दूरी सूत्र क्या है। दूरी सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ दूरी AB की। मुझे निकालना है दूरी AB। तो AB के लिए देखिए √। अब AB के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x2, x1, y2, y1 इस तरह रख लीजिए। तो आप यहाँ अब डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा x2 है कौन सा y2 है, आराम से कर सकते हैं इसको। तो देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, x2 को ले लेता हूँ -2 को। देखिए x2 क्या है? -2।
फिर x1 है मेरे पास 2 और सूत्र का माइनस मैंने लगा दिया प्लस। फिर देखिए y2 किसको लिया जाएगा, 1 को, ये ले लिया 1 मैंने। अब सूत्र का माइनस ये लगा दिया, ठीक है। अब y1 क्या है, -2। अब मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको पूरा समझा दिया है मैंने कि भी माइनस का जब निर्देशांक आता है और एक सूत्र का माइनस होता है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस का 2 और इस पर क्या कर दूँ, स्क्वायर लगा दूँ। अब देखिए अंडर रूट 2 -2 और -2 -4 का स्क्वायर, 2 और 1 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का कितना हो जाएगा 16 और 3 का 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, तो अंडर रूट 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5 इकाई, 5 इकाई, यानी कि AB की जो लंबाई है वो आपके पास क्या आ गई 5 इकाई। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी लंबाई BC की निकालते हैं। तो देखिए दूसरी लंबाई निकालते हैं BC की। BC बराबर वही सिस्टम है वापिस आगे, BC B और C, x2 की जगह क्या हो जाएगा 5 और x1 की जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस का है, सूत्र के पास भी माइनस है, निर्देशांक के पास भी माइनस है, तो क्या बन जाएगा प्लस और इसका कर दो वर्ग। फिर बात करता हूं मैं किसकी, y2 की। y2 क्या है, y2 है 2, तो 2 - 1 और इसका वर्ग। देखिए फिर अंडर रूट 5 और 2 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 7 का कितना हो जाएगा 49 और 1 का हो गया 1, कितने हो गए 50, अंडर रूट 50, कितने हुए अंडर रूट 50। ठीक है, मैं इसको एक बार इतना ही रख देता हूँ, अंडर रूट 50 इकाई, अंडर रूट 50 इकाई। आगे चाहिएगा तो इसको फिर हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गए हमारे पास दो लंबाइयां आ गई, कौन कौन सी, AB आ गई और BC आ गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, AC की। देखिए हम निकालते हैं फिर AC बराबर वही सिस्टम रहेगा, सूत्र वही रहेगा। AC के लिए हम क्या कर लेते हैं, 5 को तो ले लेते हैं x2, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर। देखिए अंडर रूट 5 में से 2 कितने 3 रहे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का कितना हो गया 9 और 4 का हो गया 16, कितने हो गए अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो गई 5 इकाई। अब एक बात मैं यहाँ भी कर देता हूँ, इसको भी क्या कर देता हूँ, इससे हटा देता हूँ, यानी कि अंडर रूट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। अंडर रूट हटाना मैंने आपको पहले बताया था अविभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए 50 लिया मैंने, 50 में सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का जा रहा है, तो 2 का कितने बार गया 25 बार। फिर किसका लगाएं 3 का तो जा नहीं रहा, तो किसका लगाएं 5 का, कितने बार 5 बार। फिर किसका लगाएं 5 का 1 बार। अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 50 को, यहां जो 2 बार आ रहा है उसको बाहर रखिए, और जो 1 बार, देखिए 5 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो ये अंडर रूट से बाहर रख दिया जाएगा। अब 1 बार जो आ रहा है उसको अंडर रूट के अंदर रखिए, तो 5 अंडर रूट 2, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है 5 अंडर रूट 2 इकाई। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ भी मैंने किसको AC को भी 5 लिया है और AB को भी क्या लिया है 5, इसलिए मुझे इसका भी क्या करना पड़ा अंडर रूट हटाना पड़ा। अब देखिए आगे, अब हमारे पास तीनों मान आ गए। तीनों मान कौन कौन से, AB का 5, फिर BC का
5√2 और फिर AC का अंडर 5, AC का कितना 5। अब हमें पता है कि यहाँ सबसे बड़ा मान कौन है, 5√2 है, तो 5√2 इसका क्या हो सकता है, फिर कर्ण हो सकता है। तो यहाँ मैं जांच करता हूँ इसकी, किससे, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस या बोधायन भी इसको कह सकते हैं, पाइथागोरस से प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या जांच करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम चेक करेंगे, इसको एक साइड ले लेते हैं, किसको, BC को, पाइथागोरस प्रमेय से, या 1 मिनट में इसको क्या कर देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय का चलो ले लेते हैं, BC का स्क्वायर बराबर है, BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर है वो कितना हो जाता है यहाँ 5√2 बराबर कितना हो गया, 5√2 का कितना हो जाएगा, यानी कि √50, √50 का कितना हो जाएगा 50 इकाई। ये तो किसकी वैल्यू हो गई। ये यहाँ एक काम कीजिए, आप पाइथागोरस प्रमेय को एक बार यहाँ मत रखिए, आप नीचे रख दीजिए, ताकि हमारे पास, देखिए क्यों, इसका कारण बताऊंगा मैं। BC की वैल्यू, BC स्क्वायर की वैल्यू ले ली हमने, फिर देखिए किसकी ले लेते हैं, AC स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, AC स्क्वायर, AC की वैल्यू कितनी है, AC की 5, सॉरी ये रही यहाँ 5 है, तो हमें क्या करना है, AC का स्क्वायर लेना है, तो कितनी होगी 25 इकाई, 25 इकाई। फिर किसकी ले लेते हैं, BC की ले ली, AC की ले ली, अब किसकी ले लेते हैं, AB की, AB की बात करते हैं, तो कितना ले लीजिए 5 का स्क्वायर और कितना हो गया 25 इकाई। अब हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ BC स्क्वायर बराबर है, BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसलिए चूंकि का साइन है, चूंकि BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसलिए पाइथागोरस, यहां मैं काम ले सकता हूं, इसकी बात कर सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि शीर्ष या निर्देशांक A, B और C ये तीनों किसके निर्देशांक हैं या किसके शीर्ष हैं, ये किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि हमने क्या सिद्ध कर दिया, इसको समकोण त्रिभुज शीर्ष सिद्ध कर दिया। कैसे करा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अभी मैंने यहाँ बताया था, आपको शुरू में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की क्या है, एक विशेषता है, और वह विशेषता क्या कहती है, वह कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कौन से क्वेश्चन की, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। जो 8वां क्वेश्चन है वो करना है आपको स्वयं, देखिए कैसे बता देता हूं, थोड़ा सा 8वें क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। आठवें क्वेश्चन के टाइप का मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था आपको, देखिए कौन सा करवाया था, क्वेश्चन करवाया था 5वां। 8वां क्वेश्चन जिस टाइप का ना उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन करवाया था 5वां। 8वें में हमने क्या निकाला था, 5वें का दूसरा पॉइंट मैंने करवाया था आपको, और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या निकाला था, दूसरे पॉइंट में एक चतुर्भुज का प्रकार बताया था, और वो चतुर्भुज आपके पास था किस प्रकार का, समचतुर्भुज के प्रकार का, समचतुर्भुज के प्रकार का था। और ये क्या कह रहा है 8वें क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष में देखिए क्या होता है भाई, ये वर्ग के शीर्ष हैं या किसके, समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये कब पता चलता है, समचतुर्भुज के या किसके, वर्ग के, ये कब पता चलता है।
ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सबसे पहले तो हमें इन दोनों की विशेषता मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समचतुर्भुज है उसकी भी क्या है? चारों भुजाएं समान होती हैं। और वर्ग है उसकी भी क्या है? चारों भुजाएं समान होती हैं। और हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था? छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ये पढ़ा था हमने। लेकिन अब यहाँ हम 90 डिग्री का पता नहीं लगा सकते, हमें एक विशेषता और चाहिए। और वो विशेषता क्या है कि समचतुर्भुज के जो विकिरण होते हैं उनकी लंबाई बराबर नहीं होती। देखिए ये समचतुर्भुज ले लेता हूँ मैं, ABCD। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ AC है वो किसके बराबर नहीं होगा? ACBD के बराबर नहीं होगा। बाकी तो बराबर हो सकती हैं, देखिए ये तो बराबर होंगी, AB बराबर होगी, BC बराबर होगी, CD बराबर होगी AD के, लेकिन ये नहीं होगा। क्या? ऐसे वो किसके बराबर नहीं होगा? BD के। और वर्ग के अंदर क्या होता है? वर्ग के अंदर दोनों विकिरण, यानी कि आपका ये चाहे AC हो या आपके पास क्या हो, ये BD। देखिए मैं इसको AC नहीं ऐसे ले लेता हूँ, P, Q, R और S। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं इसमें क्या होगा? इसमें QS बराबर होगा किसके? PR के, यानी कि विकिरण हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। भुजाएं तो होंगी होंगी लेकिन विकिरण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फिर से एक बात सुन लीजिए मेरी कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन विकिरण बराबर नहीं होते। और वर्ग में चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं और विकिरण भी क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे? 8वें क्वेश्चन में सभी भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, जिस प्रकार हमने कौन से में निकाली थी? 5वें क्वेश्चन में निकाली थी। फिर विकिरणों की लंबाई निकालेंगे, वो भी हमने 5वें क्वेश्चन में निकाली थी। तो आपको क्या करना है? आपको पहले भुजाओं की लंबाई निकालनी है, जैसे आपको निकालनी है AB, BC, CD सब निकाल देंगे। फिर विकिरण की लंबाई निकालेंगे। यदि विकिरण की लंबाई बराबर आ जाती है तब तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन में। तो 8वां क्वेश्चन आप आराम के बारे में हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, -A, और -√3A और √3A एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि भाई शीर्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले या बिंदु ले लेते हैं। बिंदु A, सबसे पहला देखो क्या है? A, और बिंदु B -A, तथा बिंदु C कितना है? बिंदु C है -√3A, है। ठीक है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये किसके शीर्ष हैं? ये है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। तो मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज होता क्या है और इसकी विशेषता क्या होती है। ये मान लीजिए ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता होती है, समबाहु त्रिभुज का सबसे बड़ी विशेषता देखिए क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई भुजाएं तो समान होती हैं लेकिन यहाँ इन बिंदुओं का क्या लेना देना भुजाओं से, तो वो भी देखिए, उसको भी क्लियर करते हैं। इन बिंदुओं से मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इन बिंदुओं से हम क्या कर सकते हैं? इन बिंदुओं से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी का मतलब ये है कि भुजाओं की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ यही काम करेंगे इन बिंदुओं की सहायता से। जैसे देखिए ये शीर्ष A है, तो मान लेते हैं ये शीर्ष A हो गया। इसके निर्देशांक जो हैं वो A, हैं। फिर B की बात करते हैं, B के हैं -A, फिर C की बात करते हैं तो C का है -√3A, √3A,
ए। ये क्या है, तीनों बिंदुओं के या तीनों शीर्षों के निर्देशांक। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले निकालेंगे भुजा ए बी, फिर निकालेंगे भुजा बी सी, फिर निकालेंगे भुजा ए सी। तो मैं शुरू करता हूँ किस से, दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले लिखता हूँ दूरी सूत्र, और आप देखिएगा मैं दूरी सूत्र एक बार ही लिख रहा हूँ, यहीं लिखूंगा, बार बार दूरी सूत्र अब नहीं लिखूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको काफ़ी क्लियर करवा दिया है दूरी सूत्र को। अब यहाँ से पहले स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, दूरी सूत्र बराबर है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सी दूरी निकालते हैं। सबसे पहले दूरी निकालते हैं अपनी ए बी दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि ये बिंदु ए के जो निर्देशांक है उनको हम ले लेते हैं x1, इसको ले लेंगे x2, इसको ले लेते हैं हम y1 और इसको ले लेंगे y2। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि भी x1 y1 x2 y2 कैसे लिए जाते हैं, मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में क्लियर करवा दिया है। तो आप पिछला वीडियो देख के ये क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार यदि मैं ऐसा बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा वीडियो बनाने में। तो मैं अब आपको सीधा देखिए यहाँ करवाता हूँ, इन क्वेश्चनों को करवाता हूँ। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x2 की वैल्यू है -a। अब देखिए x2 की वैल्यू ले ली हमने -a। अब बात करते हैं x1 की वैल्यू, या आप इजी करने के लिए ये देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि आप क्या कर सकते हो, भुज और कोटि है ना, उनका अंतर करना है। चाहे आप कोई भी किसी को भी x2 x1 ले सकते हो, यहाँ आप चाहो तो इसको x2 ले सकते हो या इसको x2 ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको y1 ले सकते हो, इसको y2 ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पीछे के वीडियो जरूर देखिए, उनमें मैंने पूरा क्लियर करवाया है। देखिए आगे फिर अब मैं क्या करता हूं, इजी करने के लिए इसको x2 ले लेता हूं, ताकि देखिए क्यों लेता हूं x2, a लिखा x2 की जगह, ये इसलिए लिया मैंने कि यहां माइनस ना आए और हमें ज्यादा इसमें कोई काम न करना पड़े, सरल हो जाएगा। कैसे, देखिए x2 लिख दिया। अब मुझे लिखना है x1, तो मैंने इसको x1 मान लिया। x1 माना तो साइन क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, माइनस लिखा हुआ साइन। अब ये खुद माइनस का है तो यहाँ क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और a प्लस a का होल स्क्वायर। यही सिस्टम यहाँ दूसरे में लगेगा। y2 इसको ले लेता हूँ a, और माइनस ये साइन है और माइनस इसका, तो क्या हो जाएगा +a, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो +a। अब यहाँ देखिए √ 2a का स्क्वायर और यहाँ भी 2a का स्क्वायर, √ 2a का कितना हो जाता है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4 और 4a स्क्वायर हो जाएंगे 8a स्क्वायर का √ अब आपको पता है मैं 8 को या कई संख्याओं का मैं बता चुका हूँ कि √ से बाहर कैसे लिया जाता है। 8 को लेना है, सबसे पहले देखिए किसका भाग जाएगा, 2 का, 1 का जाता, लेकिन 1 का महत्व हमें नहीं रखना यहाँ, तो 2 का भाग जाएगा। कितने बार, 4 बार। फिर दीजिए किसका, 2 का, कितने बार, 2 बार। फिर दीजिए किसका, 2 का, कितने बार गया, 1 बार। इस प्रकार मैंने बताया था कि √ 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि जो सेट बना रहे हैं यानी कि जोड़े में आ रहे हैं, यहाँ एक जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा तो रखा जाएगा बाहर, और जोड़ा जिसमें नहीं बन रहा वो रखा जाएगा √ के अंदर। तो यहाँ किसको √ के अंदर रख देता हूँ, 2 को, तो 2 √ 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, मैं इसको लिख देता हूँ 2 √ 2। किसको लिखा है मैंने, √ 8 को। अब आपको पता है कि a स्क्वायर के √ है, तो स्क्वायर से √ कैंसिल होके क्या छोड़ेगा, a छोड़ेगा। ये बातें सारी मैंने पहले 4 वीडियो डाले हैं, उन 4 वीडियो 4 वीडियो डाले हैं पहले, उनमें मैंने क्लियर कर दी है। अब आगे आप देखिए ध्यान से, ये किसकी दूरी आ गई, AB की। फिर देखिए किसकी, BC की। BC की देखिए, BC की भी यही सिस्टम रहेगा, BC में भी। अब आप सोचोगे कि BC का तो काम टफ हो गया, कैसे, देखिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हल्का सा, कोई ज्यादा नहीं है, काम दूरी सूत्र लगेगा, कुछ चेंज नहीं है वैसे तो, लेकिन सिर्फ माइनस वाला साइन है ना, वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देखिए कैसे,
अब x2 किसको लें, x1 किसको लें? इसमें तो हमारे माइनस आया था, इसलिए हमने इसको क्या बना दिया था, x1 बना दिया था कि माइनस माइनस प्लस बन जाए। लेकिन अब इसमें तो दोनों के पास माइनस का साइन रह गया, किसी को भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेते हैं, अब हम इसको लेंगे, इसको ले लेते हैं क्या, x2 ले लेते हैं, इसको ले लेंगे x1। चलो लिखता हूं मैं x2 माइनस √3a और माइनस, ये देखिए यहां माइनस है तो माइनस, अब माइनस तो सूत्रकार माइनस ये क्या बना देगा, प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए y2 इसको ले लेता हूं √3a प्लस a का होल स्क्वायर √ अब यहां देखिए, एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां मैं इनको सेट करूंगा और आप यहां ध्यान से समझिए कैसे। यदि ऐसे लिखा हो ना, इस प्रकार -x + y है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही बात है। इसके पीछे प्लस का साइन है और x के पास माइनस का है, घुमा के लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, √3a प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां मैं क्या कर लेता हूं, पूरे में a कॉमन आ रहा है, ले लेता हूं, ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉमन तो आ रहा है लेकिन ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a²। यहां क्या बचा, कॉमन a लिया है, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तब मुझे स्क्वायर लगाना पड़ा है। आप ये मत सोचिएगा कि भाई फिर a में स्क्वायर का भाग लगेगा, नहीं, कॉमन मैंने a को ही लिया है तो भाग किसका लगेगा, a का ही लगेगा। a में a का भाग दिया, क्या बचा, 1 बचा, कॉमन लेते हैं उसका भाग लग जाता है, सब के अंदर जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी पद होते हैं उनमें पहला पद है a, इसमें मैंने भाग लगा दिया किसका, a का, क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या हो गया 1। दूसरा पद क्या है, √3a, कितना है, √3a, इसमें भाग लगा देता हूं किसका, a का, a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, √3। ये सिस्टम होता है इसका। तो देखिए 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस, ये सेम टू सेम काम यहाँ है, यहाँ कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, a² कॉमन आया, √3 प्लस 1 रह गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। या आप चाहो तो पहले a को भी यहाँ से ले लो, यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो दोनों को, या साथ में ले लो, देखो ऐसे ले लो, फिर होल स्क्वायर कर दो, a² को दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, फिर देखो क्या बचता है, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, a² को बाहर रख दिया। अब इन दोनों का क्या करना है, इसका भी होल स्क्वायर करना है, इसका भी होल स्क्वायर करना है। पहले इसका करता हूं, a का स्क्वायर, देखना a माइनस b है, तो a माइनस b के लिए मैं बार बार सूत्र बता रहा हूं आपको, कौन सा लगता है, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, या नीचे लिख देता हूं, देखिए यहां, चलो यही लिख देता हूं, नीचे अब जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, यहां लिख देता हूं a माइनस, ये सूत्र लिख देता हूं, पहले समझा है इस सूत्र को, आप फिर देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तब इसका क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। और a प्लस b का होता है, तब देखिए क्या होता है, यदि a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तब ये सूत्र है भाई, अलग से मैं इनको क्या कर रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ, प्रश्न अपना चल रहा है आगे। a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सूत्र है दोनों, और इनका यूज यहाँ करेंगे, आप देखिए उपयोग यहाँ करेंगे इनके अंदर। सबसे पहले a का स्क्वायर 1, फिर b का स्क्वायर √3, सॉरी √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना रहेगा 3, फिर -2a, a की जगह 1 और b की जगह √3, तो 1
और √3 को किससे गुणा कराएंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा 2√3 प्लस, फिर देखिए इसमें a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2a क्या है √3 है, b क्या है 1 है, तो 2ab 2√3। ठीक है, अब यहां देखिए आप, ये माइनस का 2√3 और ये प्लस का 2√3 कैंसिल, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। √a² 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 कितने हो गए 8, 8a², इसको ऐसे लिख दूं फिर 8a²। ऊपर देखिए सेम टू सेम आया था 8a² √ में, इसको लिखा था 2√2a, इसको भी लिख सकता हूं फिर 2√2a। ये मैंने किसको लिख दिया AB के बाद में BC को, ये तो थी किसकी लंबाई, ये थी AB की। एक मिनट, ये आपकी थी AB की लंबाई, ये किसकी आ गई BC की। हमें तीनों निकालनी है और तीनों को चेक करना है कि बराबर हैं या नहीं, बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज है, बराबर नहीं है तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। देखिए लास्ट बचा है, लास्ट क्या है AC, निकालते हैं फिर AC। देखिए AC की बात कर लेते हैं, वही सूत्र दूरी सूत्र, उसी सूत्र से सारा काम चलेगा। अब बात करता हूं AC की। AC के लिए आप कहेंगे कि सर किसको रखें, तो मैंने पहले भी बताया था माइनस वाले को आप रख लो। देखिए माइनस वाले को कैसे, अब माइनस वाले को किसको x2 x1 की बात कर रहे थे, सॉरी x1 x2 की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि x1 और y1 माइनस वाले को रखो ताकि क्या रहे, ज्यादा सरल रहे काम। तो यहां देखो किसको रखूं, यहां इसको रखूं, फिर x1 इसको रख दूं और वो हो जाएगा y1, चलो रखता हूं a, इसको तो x2 कर देता हूं, तो x2 माइनस x1। अब माइनस x1 किस जगह √3a है, तो क्या बन जाएगा प्लस √3 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। फिर देखिए फिर वही y2 माइनस y1, इसको y1 बना देता हूं √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र लगाओ a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b, देखिए b ये है √3a², सॉरी a √3a। यहां भी हम जैसे पीछे a को लिया था ना कॉमन, वैसे ले सकते हैं, तो यहां ले ले, फिर सूत्र वो बाद में लगा देंगे। चलो a को ले लेते हैं a², यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा √3। फिर बता देता हूँ, बाहर लिया है तब क्या बना है, इसका स्क्वायर बना है, भाग सिर्फ किसका लगेगा a का लगेगा, आपने कॉमन a को ही लिया है, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर होने की वजह यहाँ क्या आया है, स्क्वायर बाहर आया है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। यहाँ क्या बचेगा फिर √3 कर दिया होल स्क्वायर, यहाँ भी ले लेता हूँ a², 1 माइनस क्या बचेगा √3, फिर क्या कर दिया होल स्क्वायर, ये रखिए √ फिर दोनों में a² कॉमन आ रहा है, तो a² ले लिया। देखिए क्या बचा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब इनका विस्तार कर देता हूँ, √a², इनका विस्तार करता हूं, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b √3 है, तो √3 का आपको पता है कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 और प्लस 2ab, 2a की जगह 1 है, b की जगह √3 है, तो 2√3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर वही 3 और माइनस 2ab, 2a की जगह 1, b की जगह √3, तो 2√3, ये माइनस का 2√3, ये प्लस का 2√3 कैंसिल, क्या रहा 3 1 4 और यही कितने 4 4 4 कितने हुए 8,
वही देखिए सेम टू सेम बात बन रही है, 8a², यही आया था पीछे दोनों में, ये रहा 8a², ये रहा 8a²। तो क्या कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2√2a। अब देखिए किसकी लंबाई आई थी, AC की। किसकी लंबाई है, AC की। ये तीनों लंबाइयाँ आई कि नहीं आई, ये AC की लंबाई है, तीनों लंबाइयाँ हमारे पास बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु A, B -A, तथा C -√3a, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कौन सा, कितने नंबर था, 9 नंबर था ना। ये अपना क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन आगे कौन से क्वेश्चन की, 10वें क्वेश्चन की। ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से, 10वें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए हम पढ़ता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3,-3 संरेख है। ये आपको सिद्ध करना है, क्या है, संरेख है। ये सिद्ध करने से पहले आप क्या करोगे, इसको पूरे अच्छे से समझोगे कि संरेख होता क्या है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए संरेख क्या होता है। मिटाता हूं, आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एक बार समझिए संरेख क्या होता है। इसे हमें पता है, हम बोलते हैं क्या, सरल रेखा, ठीक है। अब संरेख की बात करें तो ऐसे 3 बिंदु जो क्या हों, एक सरल रेखा पर हो, यानी कि एक ही लाइन में हो। ऐसे 3 बिंदु जो क्या हो, एक ही लाइन में हो। बहुत सरल प्रश्न है। अब आप कहोगे तो सर एक ही लाइन में ये पता कैसे चलेगा, हमें देख के कैसे चलेगा। यदि ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 3 बिंदु हैं A, B और C। अब यदि ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तब मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से समझिए, ये बात सही है या गलत। AB + BC, यानी कि इस AB में मैं ये BC जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, AC आ जाता है। यदि संरेख होंगे तो ये स्थिति बनेगी, क्योंकि ऐसी जो दूरी है वो 2 टुकड़ों में बंटी हुई है, AB और BC में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, AC। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि सर चलो मैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद में 2 कंडीशन बनती हैं, दोनों कंडीशन क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए कैसे। क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है 10 नंबर, बोल क्या रहा है, सिद्ध कीजिए बिंदु 1,1, -2,7 और 3,-3 संरेख हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिंदु। कौन कौन से हैं बिंदु हैं, माना कि बिंदु A, B और C है। इनमें मैं रख देता हूँ इनके निर्देशांक। देखिए क्या क्या है। पहले में 1,1, B में -2,7, -2,7, C में क्या रख देता हूँ, C में इसका दिया हुआ है 3,-3, 3,-3, ठीक है, ये दिए हुए हैं।
अब इनसे शुरू करता हूं और पूरी आपको बात इनकी समझा देता हूं। देखिए कैसे मैंने लिखा कि ये तीनों बिंदु हैं। अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये लिखा तो है आगे हमें समझाने के लिए, लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि बिंदु बी है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच में ही होगा? क्योंकि हम ग्राफ पर बनाएंगे तब पता चलता है, तो कैसे बनेगा। लेकिन ग्राफ यहां बनाने की हमें जरूरत नहीं है, दूरी सूत्र काम करेगा। ग्राफ बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो दूरी सूत्र काम करेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये टेंशन आ रही है, ये मतलब इसकी बात आ रही है कि सर ये पता कैसे चला कि बी बीच में ही है। अभी कुछ पता नहीं है, अभी दो कंडीशन लेंगे हम, या तो बी क्या हो गया बीच में हो गया, ये तो है पहली कंडीशन। इसकी दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन देखो, ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर देखिए यहां मान लेता हूं ए है, यहां मान लेता हूं सी है और यहां मान लेता हूं बी है। अब आप सोचोगे कि सर बी उधर भी तो, ए उधर भी तो हो सकता है, बी इधर भी आ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बीच वाले को देखना है कि बीच में कौन हो सकता है। तो बीच में या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है या ए भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन यहां से आपको क्लियर करवा दूंगा। ध्यान दीजिए कैसे, मैं यहां निकालूंगा तीन दूरियां। कौन कौन सी? पहले निकलेगी ए सी, फिर निकलेगी बी सी, फिर निकलेगी ए बी। ये तीन दूरियां हैं। यही काम इस कंडीशन में होता है, यही काम इस कंडीशन में होता है। इसमें भी दूरी निकलती है ए बी, फिर निकलती है बी सी, फिर निकलती है ए सी। ये तीनों दूरियां निकलती हैं। दूरियों में हम यह करते हैं कि दो दूरियों का जो जोड़ है वो तीसरी दूरी के बराबर आता है या नहीं। यदि बराबर आता है तो वे दोनों तीनों बिंदु क्या होते हैं? संरेख होते हैं। और बराबर नहीं आता है तब वो क्या नहीं होते? संरेख नहीं होते। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं क्वेश्चन को फटाफट करता हूं। अब देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए इस क्वेश्चन को करता हूं। सबसे पहले मैं दूरी निकालता हूं ए बी। दूरी के बारे में दूरी सूत्र वगैरह सब मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब मैं डायरेक्ट तुरंत मतलब जल्दी करके दूरी निकालता हूं। देखिए कैसे, ए बी में इसको ले लेता हूं x2 एक, फिर इसको ले लेता हूं x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बात करता हूं किसकी? y2 की। y2 किसको ले लेता हूं? 1 को, और y1 किसको ले लेता हूं? 7 को, तो -7 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए आप, 1 और 2 कितने हुए? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये कितने हुए? -6, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएंगे -6, और यहाँ 3 का तो हो जाएगा 9 और -6 का हो जाएगा कितना? 36। 36 और 9 देखिए कितने होते हैं? 36 और 9 हो जाएंगे 45। तो अंडर रूट कितने हैं? 45। अब 45 को आप तोड़ के भी रख सकते हो। कैसे? बहुत बार समझाया है। 45 को देखिए, सबसे पहले 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। फिर किसका लगाओ? 3 का लगाओ। कितने बार भाग जाएगा? 15 बार। फिर किसका लगाओ? 3 का लगाओ, तो कितने बार? 5 बार। अब देखिए 5 का भाग जाएगा, तो हम 45 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 5। क्या लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट 5 इकाई। किसको? अंडर रूट 45 को। ये पहला किया हमने कंप्लीट। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है? दूरी निकालनी है। और दूरी में पहले के जो भी जितने भी वीडियो डाले हैं उनमें दूरी का काम मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए फिर बात करता हूं किसकी? BC की। BC की बात करता हूं तो अंडर रूट BC में वही सिस्टम रहेगा। इसको ले लेता हूं, x2 ले लेता हूं, तो BC में 3 माइनस, और इसको ले लेता हूं x1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +3 + 2 का स्क्वायर प्लस ये रहा y2, तो -3, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 3 2 5, 5 का कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग, और यहाँ 10 का वर्ग, माइनस के 10 का वर्ग। 5 का तो हो जाता है कितना? 25। 10 का कितना हो जाता है? 100। कितना हो जाता है? 100। तो कितने हुए? अंडर रूट 125। अब फिर वही सिस्टम है, 125 को आप चेक कर लीजिए। 125 में सबसे पहले देखिए
3 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। फिर नहीं कैसे जाता, क्योंकि इसका इकाई का अंक है वो क्या नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। ये अंक होते तब इसमें 2 का भाग चला जाता, इसमें नहीं जा रहा। अब 3 का चेक करते हैं, 3 का देखिए जा रहा है या नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। कैसे पता चला, अंकों का योग कीजिए, 2 और 1 कितने हुए, 3, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, 8 में किसका 3 का भाग नहीं जा रहा, तो यहां किसका भाग जाएगा, 5 का, कितने बार, 25 बार। फिर किसका जाएगा, 5 का, कितने बार, 5 बार। फिर किसका जाएगा, 5 का, कितने बार, 1 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं, किसको, √125 को 5√5 इकाई। वो कैसे, वो इसलिए कि 125 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये तो एक सेट प्राप्त हुआ है और ये एक अकेला है। सेट जो प्राप्त हुआ है वो रखा जाएगा बाहर, और अकेला है उसको रख देंगे √, में। फिर बात करता हूं आगे की, नेक्स्ट दूरी कितनी हो गई, AB हो गई, BC हो गई। अब बात कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं AC की, यहां बात करता हूं AC दूरी की। तीनों दूरियां निकालनी है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल प्रश्न है। AC की दूरी निकालता हूं, दूरी में तुरंत देखिए, 3 यानी कि x2 किसको ले लेता हूं, 3 को, 3, x1 किसको ले लेता हूं, 1 को, -1 प्लस y2 किसको ले लेता हूं, -3 को, और y1 किसको ले लेता हूं, 1 को, तो -1 का होल स्क्वायर। अब चेक कीजिए आप, √3 में से 1 घटाइए, कितने बचे, 2 बचे, और यहाँ माइनस कितने हो गए, 4 हो गए। वर्ग कीजिए, कितने हुए, 4, यहाँ 4, यहाँ कितने हुए, 16, तो कितने हो गए टोटली 20। √, कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, √20 हो रहे हैं। तो √20 को आप फिर देखिए, √20 को इस तरह कन्वर्ट कर दीजिए। 2 का गया कितने बार, 10 बार, फिर 2 का गया 5 बार, फिर कितने आ जाएंगे, 5 का गया 1 बार, यानी कि 2√5। ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, और ये अकेला रह गया, तो क्या हो जाएगा, 2√5, 2√5। अब आगे की बात करता हूं। ये तो सारी चीजें मैंने निकाल दी, कौन कौन सी, AB, BC और AC, तीनों दूरियां मैंने निकाल दी। ये तीनों दूरियां हैं, AB, ये रही, सबसे पहले AB निकाली थी मैंने, ये रही BC, और ये है AC। ये तीनों दूरियां निकाल दी। अब मैंने आपको यह समझाया था कि 2 का जोड़ तीसरी के बराबर आ जाएगा तब संरेख है, चेक कर लो। ये ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, बाकी मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाया था ऊपर। अब बच्ची जो बात वो यहां लिख रहा हूं चेक करने के लिए, या मतलब ये मान लीजिए कि आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए कैसे, अब हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी दूरी कौन सी लग रही है हमें। सबसे बड़ी दूरी लग रही है 5√5 लग रही है। तो हम चेक करते हैं कि इन 2 छोटी दूरियों का योग इसके बराबर आता है या नहीं आता। चलो चेक करते हैं। हम लिख लेते हैं 3√5। ये किसका मान है, देख लीजिएगा, ये किसका मान है, ये मान है AB का, तो मैंने लिखा है AB का 3√5 प्लस, फिर किसका लिख लेता हूं, AC का, कितना है 2√5। अब इनका योग करता हूं, देखिए कितना आ रहा है। योग करने के लिए √ जब होता है तो उसको आप कॉमन ले लीजिए। ये मैंने यहां √5 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे उसका भाग लगेगा, तो 3√5 में √5 का भाग लगेगा। √5 को कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, 3, इस तरह भाग लगेगा। 3√5 में √5 का भाग वाला कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचा, 3 प्लस, फिर √5 का भाग लगाते हैं तो कितना बचेगा, यहां 2। चेक कीजिए 5√5 बचा कि नहीं बचा, क्योंकि 3 2 कितने हो गए, 5, बाहर √ है तो मैंने लिख दिया 5√5। इन दोनों का योग इतना आया कि नहीं आया, किस किस का आया है, किस किस का, AB का और AC का योग किसके बराबर आ गया, BC के योग के बराबर आ गया। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि BC बराबर है AB प्लस AC, इसलिए तीनों बिंदु, अब तीनों बिंदु जो लिखे हैं हमने वही है, तीनों बिंदु, या अतः लिख दो चाहिए, इसलिए लिखो या अतः लिख दो। अतः तीनों
तीनों बिंदु संरेखे होंगे, तीनों बिंदु संरेखे होंगे। ओके, समझ में आ गए? ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।